पांचजन्य हलचल में आज पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी। 21 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में संविधान संशोधन पारित हुआ था, जिससे बिहार में आरक्षण की सीमा 65% तक हो गई थी। जातिगत आरक्षण के बाद SC, ST, OBC और EBC को सरकारी नौकरियों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस का हवाला देते हुए इस फैसले को संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन बताया और फैसला रद्द कर दिया। कर्नाटक पुलिस के 3 जवान नोएडा स्थित पत्रकार अजीत भारती के आवास पर पहुंचे। यहां वो कुछ देर तक खड़े रहे। इसके बाद उन्होंने एक नोटिस अजीत भारती को दिया। कर्नाटक पुलिस के जवानों के साथ स्थानीय पुलिस नहीं थी। अजीत भारती के अनुसार ये तीनों उनके घर एक कैब से पहुंचे थे और उन्होंने वर्दी भी नहीं पहन रखी थी। अपने घर के आसपास संदिग्ध गतिविधि देखकर उन्होंने स्थानीय पुलिस थाने को सूचना दी। इसके बाद स्थानीय पुलिस पहुंची और कर्नाटक पुलिस के इन तीनों जवानों को अपने साथ ले गई। इन जवानों ने अजीत भारती को हाल ही में उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले में नोटिस थमाया है। ये नोटिस बेंगलुरु के हाई ग्राउंड थाने से जारी किया गया है। 13 जून को अजीत भारती ने राहुल गांधी पर एक वीडियो बनाया था, जिसके बाद उन पर मामला दर्ज किया गया था। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट को लेकर आज बड़े खुलासे बिहार से हुए। पहला खुलासा बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपी सिकंदर के लिए तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम यादव ने ही पटना में गेस्ट हाउस बुक कराया था। तेजस्वी यादव के PS प्रीतम यादव और आरोपी सिकंदर का आपस में संबंध है। सिकंदर की पहुंच तेजस्वी के घर से लेकर बाहर तक थी। इस मामले में तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक कांड में पकड़े गए आरोपी अभ्यर्थी अनुराग यादव ने पेपर लीक होने की बात कबूल ली है। उसने कहा कि मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु ने मुझसे कहा था पेपर की सेटिंग हो गई है और मुझे कोटा से बुलाया। मुझे रात में नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया गया। रात में ही हर प्रश्न का उत्तर रटवाया गया। जो उत्तर रटवाया वही परीक्षा में आया। मेरे पास प्रश्न पत्र पहले से ही आ गया था। 100% वही प्रश्न पूछे गए जो मेरे पास पहले से थे। पाकिस्तान में भारत का खूंखार दुश्मन मोहम्मद आमिर हमजा मारा गया। अज्ञात व्यक्ति ने आमिर हमजा को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में झेलम के लिल्ला इलाके में गोलियों से भून दिया। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अज्ञात हमलावरों को इस घटना में शामिल बताया जा रहा है। हमजा पाकिस्तानी आर्मी का पूर्व ब्रिगेडियर था। जम्मू के बाहरी क्षेत्र सुंजवा में स्थित सेना के एक ब्रिगेड मुख्यालय पर 10 फरवरी 2018 की सुबह हथियारों से लैस 3 आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में 5 सैन्यकर्मी बलिदान हुए थे और 14 सैन्यकर्मी, 5 महिलाएं और बच्चों समेत 20 लोग जख्मी हुए थे। हमजा इस हमले में शामिल था। इसी हमले में शामिल POK का ख्वाजा शाहिद और नूरा त्राली भी अज्ञात हमलावरों के हाथों मारे जा चुके हैं। भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज का ट्रायल रन किया। रियासी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगमन पर भारत माता की जय के जय घोष गूंज उठे। इस ट्रायल रन में परियोजना पर काम करने वाले कर्मचारियों और रेलवे अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिससे वो इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बने। चिनाब का ये रेलवे पुल रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच बनाया गया है। इस लाइन पर रेल सेवाएं जल्द ही शुरू होंगी।